हॉस्पिटल की स्थिति देखें कि हॉस्पिटल में उसका जो लेवल था वो ओ लेवल था, ओ लेवल से बी लेवल पे लिया है। हमारे यहाँ एनआरएचएम खत्म कर दिया। हमारे यहाँ 17 पोस्टें ट्रांसफर हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अभी सत्ता में आप है, अभी सत्ता में आप है। कांग्रेस ने क्या दिया ये कह के काम नहीं चल सकता। बीजेपी की सरकार रही, रामपुरा को नुकसान हुआ। लूटने वाला संगठन बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ कि ये सनातन इनके पास नेता नहीं है, उसके बाद आज तक मुआवजा नहीं मिला है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की चुनावी यात्रा उपस्थित है रामपुरा में। यहां पर मौजूद राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन से संवाद करने के लिए। विधानसभा चुनाव नज़दीक है। रामपुरा का जो इलाका है मनासा विधानसभा क्षेत्र में आता है। राजनीतिक रूप से ये इलाका बड़ा सरगर्म इलाका कहा जाता है। आइए बात करते हैं यहाँ पर, चूँकि कुछ दिनों के बाद यह विधानसभा चुनाव होने हैं, कौन से स्थानीय मुद्दे जो हैं, कौन से प्रदेश स्तरीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं जो यहाँ पर जनमानस के बीच में तैर रहे हैं और यहाँ के विधानसभा चुनाव में इनका प्रभाव पड़ेगा और जनता क्या विचार रखती है, इस पर बात करते हैं। आइए बात करना शुरू करते हैं। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की क्या उपलब्धियां हैं, बताएंगे? आपका पहले तो भारतीय जनता पार्टी मंडल रामपुरा आपका स्वागत अभिनंदन करती है। आपने रामपुरा कार्यकर्ताओं की बात को सुनने के लिए मौका हमको दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी 2003 से जब से सरकार में आई है मध्य प्रदेश में, लगातार जो योजनाएं विकास भारतीय जनता पार्टी ने किए जनता के हित में, गांव के हित में, उन विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी पुनः 2023 में चुनावी मैदान में जाएगी। 2003 से भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों का जाल पूरे प्रदेश में बिछाया, उसके साथ हमारे रामपुरा क्षेत्र में भी सड़कों का जाल लंबे स्तर पे बिछा है। चाहे पेयजल की योजना ले लें, चाहे बिजली की समस्या ले लें, चाहे सड़कों की समस्या ले लें, चाहे गरीबों के हितार्थ योजनाओं की समस्या ले लें। जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने हर गरीब तबके के लिए बनाई है, वो योजनाएं इतनी सार्थक है, हर परिवार को उसका कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे लाडली बहन योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो। आयुष्मान कार्ड योजना एक इतनी बड़ी योजना है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की, कि एक व्यक्ति के कहीं भी कोई बीमारी होती है 5 लाख रुपए तक की उसमें उसको मदद मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करता है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसने इतने विकास किए हैं। जो पार्टी की सोच थी स्थापना के समय, अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ मिलना चाहिए, वो निश्चित अंतिम व्यक्ति तक, हर गरीब परिवार तक वो लाभ मिल रहा है निश्चित। और हम इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से सफल हैं और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनाएगी। निश्चित तौर पर हम यहाँ से पुनः जीतेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा विकास कार्यों और योजनाओं के हित में देखते हुए। मूलभूत सुविधाएं रामपुरा में क्या उपलब्ध है, उसकी क्या स्थिति है, और ख़ास करके मैं पूछना चाहूँगा स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है यहाँ पे? 2003 से इससे पहले अस्पताल की असुविधाओं की काफ़ी व्यवस्था थी। आज की स्थिति में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगा के अभी तक की व्यवस्था में काफ़ी सुधार है और सुधार हो रहा है। आप एक बात बताइए कि रोजगार की स्थिति क्या है यहाँ पे? रोजगार की स्थिति बढ़िया है। यहाँ पर काफ़ी सारे प्रशासनिक जो जैसे ITI हुआ, नवोदय विद्यालय हुआ, शासकीय कॉलेज हुआ, तो बहुत सारे यहाँ पर ऐसे सरकारी जो सरकार द्वारा जो प्रायोजित हैं
सभी में सरकार व्यवस्थित उपलब्ध है रोजगार की सुविधा। रोजगार के लिए इस रामपुरा को कांग्रेस ने सबसे आगे डुबाया है। रामपुरा में जब कांग्रेस शासन था उस जमाने में डूब क्षेत्र हमारे सामने लाकर छोड़ दिया। आज डूब क्षेत्र की वजह से ये रामपुरा पूरा कार्य में स्थापित है, वो कोई काम नहीं हो पाता है। जनता के लिए काफ़ी समस्याएं खड़ी है। रामपुरा से बड़े नेता निकले हैं। एक ज़माने में कहा जाता है यहाँ सत्यनारायण जटिया ने यहाँ पर पढ़ाई किया है, यहाँ से जुड़े रहे हैं। जगदीश जी देवड़ा की बात करें, सुंदरलाल जी पटवा की बात करें, उस रामपुरा की आज शैक्षणिक स्तर पर क्या स्थिति है? आज रामपुरा की शैक्षणिक स्थिति पे बहुत ही अच्छी स्थिति है और मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण महसूस करता हूँ कि इस देश में 50 साल कांग्रेस की सरकार रही और आज तक हमारे महाविद्यालय को, ITI को एक छोटा सा कमरा या भवन नहीं मिला। और इन 20 वर्षों में महाविद्यालय, ITI में जो सुविधाएं बढ़ी है उससे ग्रामीण से आसपास के अंचल में रहने वाले हमारे सभी गरीब परिवार के भाइयों को, बहनों को व्यावसायिक शिक्षा और एजुकेशन को प्राप्त करने में बहुत ही सुविधाएं उपलब्ध हुई है। मैं भाजपा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाजपा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद है, आम जनता भी मौजूद है। अभी विकास के कई दावे किए गए, कई बातें बताई गई कि 2003 के बाद 20 सालों में रामपुरा बहुत बड़ा विकास कर लिया है। क्या आप इनके दावे को हकीकत में क्या आंकते हैं? देखिए, ज़मीनी स्तर पर देखें तो रामपुरा एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ से लोग हर वर्ष पलायन करते हैं। और रामपुरा की स्थिति या ये कहें, मैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जितने जो भी लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि बजाय नेताओं की चाटुकारिता करने के, गुलामी करने के, उनसे अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, रामपुरा क्षेत्र के लिए मांग करना चाहिए। रामपुरा की स्थिति आप देखें तो यहाँ पे पूरे प्रदेश में या कहें कि देश में सर्वाधिक अगर बेरोजगारी है तो रामपुरा शहर में है। और मैं तो यहाँ तक कहूँ, आप अस्पताल की स्थिति देखें तो मेरे ख्याल से मात्र पहले तो 2 डॉक्टर थे, अभी 28 तारीख को 1 डॉक्टर और चली गई हैं। 1 डॉक्टर के भरोसे पूरे 65,000 लोग, रामपुरा तहसील की जनसंख्या 65,000 है और 65,000 लोग 1 डॉक्टर के भरोसे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये इन लोगों को क्यों नहीं दिखता है? रामपुरा की स्थिति ये देखें, दुनिया भर की बेरोजगारी है, दुनिया भर का भ्रष्टाचार है, वो इन लोगों को क्यों नहीं दिखता है? क्या कहाँ लाके छोड़ दिया? और मैं तो यहाँ तक कहूँगा इनसे कि मुझे पिछले 5 सालों का हिसाब देके बताया कि इस रामपुरा में कौन सा पैसा आया है। अभी इन्होंने कहा कि 2003 जब कांग्रेस का शासन था उस समय तो एक कमरा हुआ करता था। कमरा हुआ करता था? मैं केवल अस्पताल में एक कमरा हुआ करता था। नहीं, आप ये वही कह रहा हूँ मैं कि ये जो है गुमराह करने वाली बातें हैं। अस्पताल की जो बिल्डिंग है वो बरसों से बहुत पुरानी है और वो कांग्रेस सरकार में बनी हुई है। वो आज की हॉस्पिटल की बिल्डिंग आज की थोड़ी है। अरे आप हॉस्पिटल की स्थिति देखें कि हॉस्पिटल में उसका जो लेवल था वो ओ लेवल था, ओ लेवल से बी लेवल पे लिया है। हमारे यहाँ NRHM खत्म कर दिया। हमारे यहाँ 17 पोस्टें ट्रांसफ़र हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जो रामपुरा हॉस्पिटल से पोस्टें चली गई यहाँ से, जो पदस्थ डॉक्टर थे 7 तो डॉक्टरों के पद चले गए। इससे पहले भी कांग्रेस शासन में यही व्यवस्था है जो बिगाड़ी है। आप ये देखें, नहीं, अभी सत्ता में आप है, अभी सत्ता में आप है, कांग्रेस ने क्या दिया ये कह के काम नहीं चल सकता ना। जो अभी कमान जनता ने इसीलिए आपको दी है, 1 मिनट सुनिए, कमान आपको जनता ने इसीलिए दी है कि कांग्रेस काम नहीं कर पाई तो भारतीय जनता हम हमारे लोगों को बता रहे हैं, काम करवा रहे हैं। हाँ, हम हमारे लोगों को बता रहे हैं, हमारे उच्च नेताओं को बता रहे हैं, वो पूरा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का अभी जो शिमला में करोड़ों की योजनाएं चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज जो नल जल योजना और जो भी सिंचाई योजना माननीय हमारे विधायक जी द्वारा लाए गए हैं, ये योजना, इस योजना से सांसद जी, विधायक जी सबके प्रयासों से आए हैं। ये जो प्रोजेक्ट आप एक बात बताइए, अभी मूलभूत सुविधाओं की बात हुई, मूलभूत सुविधाओं को लेकर आपका क्या कहना है? अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, अध्यक्ष वगैरह जो लोग हैं, उन लोगों ने पूरे दावे के साथ कहा कि मूलभूत सुविधाओं के मामले में रामपुरा का नक्शा बदल दिया गया। कोई नक्शा नहीं बदला है, तो झूठ बोल रहे हैं सब। आप बताइए कैसे झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं ना, चीता प्रोजेक्ट की कह रहे, चीता प्रोजेक्ट से तो पूरा बर्बाद हो गया पठार। हाँ, बर्बाद हो गए लोग वहाँ। तो चीता प्रोजेक्ट से ये भी कहा जा रहा है कि पर्यटक आएंगे, रोजगार बढ़ेगा। 4 चीते लाने से 27,000 गाय मारने का फायदा है या नुकसान है? जी,
वो तो नुकसान है ना। हाँ। लोग तो मर रहे हैं ना, गाय मर रही है। अगर दूध पालक ही मर जाएंगे तो दूध कहाँ से आएगा? ये रामपुरा तो पूरा पठार क्षेत्र से चलता है। अगर वहाँ के लोगों को ही बर्बाद कर देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कॉलेज की जो बात हुई थी, हाँ। उस पर मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ। जब कॉलेज हमारे यहाँ है 1958 का और 72 एकड़ जमीन है कॉलेज की और बिल्डिंग पुरानी है। हाँ। अब ये कह रहे हैं कि कॉलेज में जब 15 महीने की सरकार आई थी तब जीतू पटवारी जी जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री थे, केवल 5 टीचर थे पिछले 25 सालों में परमानेंट, टेम्पररी टीचर पढ़ाते थे हमारे यहाँ के बच्चों को। 19 टीचर हो गए थे उसके बाद, वो भी सब PhD होल्डर। आप चाहे तो जानकारी निकाल सकते हैं क्योंकि मैं खुद उस टाइम कॉलेज में था, मुझे पता है ये बात। अब इन्होंने बोलते हैं कि सुविधाएं, ग्रीनको कंपनी आई है। ग्रीनको कंपनी टोटल उनका हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी है जो एक प्रोजेक्ट चला रही है, जो अंदर ही अंदर वहाँ के रोजगार दे रहे हैं। सारे इंजीनियर यूपी बिहार इधर के लिए जा रहे हैं, हमारे यहाँ के किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इसमें हमारे लोगों ने मांग उठाई, हाँ हाँ देंगे, रोजगार देंगे, बात करेंगे, कोई रोजगार नहीं दिया इन्होंने। आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई बात कोई बीजेपी के शासन में रामपुरा नगर का ताना बाना बिल्कुल बिगड़ चुका है। हाँ। रोजगार है नहीं। जब भी बीजेपी की सरकार आई, रामपुरा को नुकसान हुआ है। कुकड़ेश्वर थाने में रामपुरा के कई गांव जोड़ दिए गए। उन गांवों को वहां जोड़ने से कितना नुकसान हुआ। अभी बीजेपी ने एक बात कही कि डूब क्षेत्र जो है कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के शासन में डूब खुली हुई थी, हजारों लोग रोजगार पाते थे। बीजेपी के शासन आने के बाद ये सब डूब योजना पूरे गांव डूब खुली नहीं रही, तो नुकसान तो रामपुरा की जनता का हो रहा है ना। कांग्रेस के जमाने में डूब खुली होने से बहुत फायदा था, दूर दूर के लोगों को रोजगार मिला हुआ था। डैम बना था 1965 में। मनासा तहसील की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए बहुत विकास की बातें हो रही है, पर जितनी भी मशीनें हैं उनको ऑपरेट करने के लिए कर्मचारी ही नहीं है। उन मशीनों को तो खराब हो रही है। आप एक मिनट, ये जो कह रहे हैं कि जो मशीनें हैं उनको ऑपरेट करने के लिए कर्मचारी नहीं है, और भी कई बातें आप लोगों के जो विकास के दावे थे उसके बारे में इन लोगों का आरोप है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं यहाँ रामपुरा के सारे उपस्थित कांग्रेस मित्रों को या भाइयों को और यहाँ से लेकर राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे कांग्रेसी मित्र भाई हैं, इनको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि इनने इंडिया गठबंधन के नाम पर जो एक देश को लूटने वाला संगठन बनाया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और फिर और बहुत क्योंकि मैं एक सनातन धर्म को एक मिनट आपन नहीं हूँ, तो मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ कि ये सनातन आज तक के रिकॉर्ड में कांग्रेस ने एक मिनट मेरी बात सुनिए, जो भी योजना इनके पास नेता नहीं है, विरोध किया है। इनके पास कांग्रेस को ये विचार करना चाहिए, कोई प्रोजेक्ट आता है बनने के बाद कितने लोग गरीब वर्ग के काम करेंगे। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अब एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। क्या चुनाव इंडिया के नाम पे लड़ा जाएगा? क्या चुनाव रोजगार और भ्रष्टाचार के नाम पे लड़ा जाएगा, या चुनाव किसी तरह से किसी धर्म के नाम पे लड़ा जाएगा? चुनाव किस बात पे लड़ा जाएगा? मुद्दे एक्चुअल में क्या होने चाहिए जिससे जनता की बात हो, ये बात कीजिए आप। विकास के मुद्दे होना चाहिए। हम जब भी कोई लड़ाई लड़ते हैं इस रामपुरा के एक व्यक्ति से पूछ सकते हैं। जब आप इंडिया गठबंधन की बात न कीजिए, आप जो बात कीजिए मुद्दों की बात। मैं कांग्रेस के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सम्राट भाई दीक्षित खड़े हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके पिताजी अध्यक्ष रहे, उनके कार्यकाल की कोई एक जर्जर इमारत भी या कोई एक जर्जर सड़क भी इस रामपुरा में उपलब्ध हो तो वे बताएं कि क्या विकास किया था। और उस समय का यदि हम जानकारी लेंगे नगर परिषद से तो लाखों करोड़ों रुपए का, जिस नगर परिषद की क्षमताएं कम होती थी उस समय करोड़ों रुपए के इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है और आप जेलों में जाकर आ चुके हैं। मैं जवाब पूछना चाहता हूं किस नाम से वो पब्लिक के बीच में। एक मिनट, जनता क्या कहेगी, क्या कहेंगे आप? किस तरह के मुद्दे हैं? आप बोले क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं बताइए ना। जनता नहीं बोलेगी तो कैसे काम? आप बोलिए क्या मुद्दे? दरीप तूफान बनाया सुरेश प्रसाद दीक्षित जी ने, सुरेश प्रसाद दीक्षित बाबूजी ने दरीप तूफान बनाया, भाजपा सरकार में सब टटे हुए।
ये क्या हो रहा है? भाजपा सरकार में सब कटे। आज मैं रामपुरा नगर पंचायत अध्यक्ष उन लोगों के कूपन बने हुए हैं जिनको लाखों की दुकानें, लाखों के बिजनेस, लाखों के ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बिजनेस, उनके गरीबी रेखा के कूपन बने हुए हैं। अगर चाहें तो कांग्रेस वो उठा के देख सकती है पूरी लिस्ट। हमने फिर भी वो कूपन आज तक नहीं काटे। अच्छा, इसलिए नहीं काटे। अब एक मिनट इनकी बात सुनते, क्या कह रहे हैं? रामपुरा की नल जल योजना बंद पड़ी हुई है जो करोड़ों रुपए की थी वहाँ गांधी सागर से। अच्छा, ये बताइए आप कि रामपुरा में अभी जो नगर परिषद है या नगर पंचायत जो भी है, कितने समय से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है? बहुत दिन से। कितना टाइम हो गया? 15 साल हो गए। 15 वर्ष से। 20 साल से। और विधायक कितने समय से? विधायक भी बहुत साल से। 15 साल, 15-20 साल से। 20 साल। अब बोलिए, अब आप क्या कह रहे हैं? आप रामपुरा की नल जल जो योजना है वो तक बंद पड़ी है, जो यहाँ गांधी सागर से जो आ रही है। और इनका कहना है कि डूब क्षेत्र से हमारा विकास अवरुद्ध हो गया। एक तरफ ये कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, एक तरफ कांग्रेस ने डैम बनाया ही है, गांधी सागर डैम कांग्रेस ने बनाया, और अब ये कह रहा है कि डैम की वजह से विकास खत्म हो गया इधर का। अंदर डैम बने हैं, 360 गांव डूबे हुए भाई साहब। डैम बनाएंगे तो गाँव नहीं डूबेंगे। अरे नल जल योजना से प्रतिशत ले लो, नल जल योजना। हमारे मित्र चंदन जी देवड़ा ने हमारे मित्र चंदन जी देवड़ा ने सर हमारे मित्र चंदन जी देवड़ा ने हमारे मित्र चंदन जी देवड़ा ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की बात करी, राष्ट्रीय मुद्दे की बात करी। सर मैं कहना चाहता हूं भाजपा से, एक मिनट, मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि इतिहास इमारतों से नहीं बनता है, ना इमारतों से बनता है, ना 9 साल में बनता है। 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो किसी ने रोना नहीं रोया कि हम ऐसे गुलाम रहे। IIT, IIMs, ICR, इसरो जैसी संस्थाएं दी, ये संकल्प लिए जब जाके इस देश का निर्माण हुआ। इतिहास तब बनता है जब हम जय जवान जय किसान का संकल्प लेते हैं। इतिहास तब बनता है जब हम विश्व की आंखों में आंखें डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देते हैं और विश्व का भूगोल बदल देते हैं। इतिहास रामपुरा कांग्रेस में कितना आतंक थे? आप लोगों तक आ रहा हूँ। हाँ बोलिए। कांग्रेस के शासन में पहले रामपुरा में बजाने की हमारा कहना है कि उन्हीं से रामपुरा में पहले बदाना में 7 बसें जाती थी, आज 1 बस हो गई है। 1 बस हो गई है। रामपुरा के गांव जो है ये षड्यंत्र पूर्वक काटे जा रहे हैं। रावली कुड़ी हमारे रामपुरा का जो गांव है वो रामपुरा के जो पशुपालक गोपालक जो सब यहाँ व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है वो सब यहाँ आते हैं जाते हैं। तो इनको जो बीजेपी का जो षड्यंत्र है कि इन गोपालकों को और इनको उठाओ यहाँ से, इस गांव से। तो ये गांव रामपुरा का जो स्थिति है, अगर ये गांव अगर पलायन कर जाएंगे यहाँ से तो रामपुरा और गड्ढे में चला जाएगा और रामपुरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए इन गोपालक के साथ हम हैं, सब रामपुरासी साथ हैं, हम गोपालक के साथ 80%। और गोपालक पे जो आप बताइए, चीता प्रोजेक्ट की जवाब आप बताइए, जो बात चल रही है ये बात चीता प्रोजेक्ट तक आई है। हम लोग मुद्दों पे बात करें, आप बताइए क्या कहेंगे चीता प्रोजेक्ट को? चीता प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार का चीता प्रोजेक्ट है, वहाँ पे चीते लाके छोड़ेंगे। जो जाली लगे उसके जो अभ्यारण्य की जो जमीन है 300 हेक्टेयर जमीन अभ्यारण्य की छुड़वा दी है उनके लिए। और आगे भी जो प्रोसेस चल रही, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी और गाँव वाले लोग 10 बार अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं और उसमें गाँव वाले संतुष्ट है। अभी भी हमारे साथ ही थे वो सब लोग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चीता प्रोजेक्ट से कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्जी केस। चीता प्रोजेक्ट में करीब 1 महीने पहले प्रत्येक गांव से 3 व्यक्ति जनप्रतिनिधि को मैं खुद साथ लेके नीमच गया था और नीमच कलेक्टर, नीमच SP, DOPO मंदसौर, DOPO नीमच, अभ्यारण्य रेंजर, रामपुरा रेंजर, ADM मनासा, तहसीलदार रामपुरा और सांसद महोदय के साथ 3.5 घंटे पशुपालकों की बैठक हुई बंद कमरे में। और गांव वालों से पूछा गया कि उनको क्या समस्या आ रही। उनने गांव वाले ने बसी ने जितनी जगह मांगी थी, 1 मीटर जगह मांगी थी, उनको 2 मीटर जगह वहाँ छोड़ी 2 किलोमीटर की। बूझ का सरपंच अशोक गुजर वहाँ था बैठक में, उनने जो जगह मांगी
वह जगह उनको छोड़ी गई। रावलीकुड़ी के भी वहाँ पर पूर्व सरपंच गोविंद चारण, प्रहलाद गुजर, लक्ष्मण गुजर हमारे साथ बैठक में थे। उनने भी जो जगह मांगी थी जैनपुरिया, वह जंगल उनको छोड़ा गया। कहीं ना कहीं उसमें राजनीति बाद में आई और उस छोड़ने के बाद जो दिल्ली से मंजूरी आई, उसके बाद चैनपुरिया से एक 15 लोगों की गाड़ी भर के सांसद महोदय का धन्यवाद आभार करने गए। उसमें आभार में खेमराज जी गुजर भी सांसद जी को साफा मारने गए थे और धन्यवाद दिया, हमारी समस्या हल किया। मेरी बात सुनिए, संतुष्ट है? कांग्रेस मुद्दा लगा। आप मेरे को एक बात बताइए, मैं स्वयं नीमच कलेक्टर कार्यालय पे मौजूद था। सैकड़ों की संख्या में दुग्ध पालक जो है, गोपालक जो लोग हैं, वो वहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने ज्ञापन दिया और वो लोगों को नाराज थे, वो मुद्दा नहीं। हमारा ये कहना है कि आप लोगों को क्या उचित लगता है इस समय पे? नाराज कांग्रेस ने उसको मुद्दा बनाया जी। गोपालक नाराज नहीं थे, उसमें खेमराज जी मेरी बात, मेरा गोपालक में खेमराज जी गुजर भी वहाँ कलेक्टर को ज्ञापन देने में थे और खेमराज जी गुजर सांसद जी को धन्यवाद देने साबा मानने मेरे साथ चले। आप एक बात बताइए, विधायक होने के नाते माधव जी मारू की क्या उपलब्धियां रामपुरा क्षेत्र के लिए हैं? विधायक जी ने रामपुरा क्षेत्र और पूरे विधानसभा में 4000 करोड़ के विकास कार्य किए हैं और रामपुरा के लिए भी आप देखें तो बहुत सारे विकास कार्य किए हैं विधायक जी ने। ये 4000 के करोड़ के काम कागजों में है या जमीन पर है? जमीन पे है। क्या बताइए? जमीन पे है। आप बताइए क्या क्या? नल जल योजना है, आपकी पानी की टंकी है और अपने ये सिंचाई योजना है। आप देखिए जाके ग्राउंड पे, जहाँ कभी पानी नहीं पहुँचता था आज वहाँ पानी पहुँच जाएगा, सिंचाई कर पाएंगे किसान। आप देखिए। आप क्या कह रहे हैं? भाई साहब, मैं 15 महीने से रामपुरा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी सीमा जितेंद्र जी अध्यक्ष है। 15 महीने की सरकार में, मतलब 15 महीने में जो रामपुरा नगर पंचायत अध्यक्ष रहा हूँ, उसमें कई विकास कार्य हुए हैं। जो विकास कार्य रामपुरा के अंदर 1-1 करोड़ हिंदू मुस्लिम हर मोहल्ले के अंदर काम हुए हैं, चाहे कोई से भी वार्ड में कोई से भी एरिया में ले ले। ये रामपुरा की उपलब्धि। आपकी लिस्ट बड़ी लंबी दिखाई दे रही है। सारे काम हुए हैं। पूरे जिले में बस स्टैंड नहीं है, जैसा बस स्टैंड रामपुरा बस स्टैंड है। ये जहाँ बस स्टैंड खड़ा है नीमच जिले में, ऐसा बस स्टैंड कहीं पे उपलब्धि नहीं है। ये भाजपा की उपलब्धि है। ये भाजपा के कार्यकाल में ये बस स्टैंड बना है। कांग्रेस के समय यहाँ जंगल हुआ करता था, बीजेपी शासन में बस स्टैंड बना और यहाँ देख लीजिए अब सब दुकानें हैं, सबको रोजगार मिला हुआ है। और एक और निर्माण आपके सामने रिंगवाल का। अब एक मिनट इनसे बात करते हैं। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं उन्होंने लंबी चौड़ी लिस्ट मुझे निकाल के बताई। 12,500 मतदाता है, उनके आवाज 12,407 मतदाता है रामपुरा के अंदर लगभग। उस लिस्ट का एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। सबसे पहले 2 करोड़ का दीवारें बनाई गई तालाब में, बड़े तालाब में, जिसका कोई महत्व नहीं है। उस दीवार बनाने से ना कोई पानी रुकेगा। अभी तो हमें जब रथ डोलने जाएंगे ना हम 11 पे, तो वो भी दिक्कत आएगी। एक हिंदू समाज की बात करते हैं तो वो भी दिक्कत आएगी। और उस समय ये प्रोजेक्ट बना था, पास करना अपने हाथ में होता है। आपके इसमें लिखा हुआ है, पहले नंबर पे लिखा है, पहले नंबर पे लिखा हुआ है अपने अपने कामों में, पहले नंबर पे लिखा हुआ है, पहले नंबर पे। सर आप बोलने लिस्ट में आप बोलने मैंने लिस्ट में पहले नंबर पे लिखा है इन्होंने बड़े तालाब का पहले नंबर पे लिखा हुआ है। आप रोक सकते थे उस काम को, आप बोलिए है ना। उसके पहले आप शांति, उसके पहले पूर्व अध्यक्ष महोदय ने पूरे गांव में पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई, है ना। पूरा गांव खोद दिया इन्होंने, पाइपलाइन फेल हो गई। उसके बाद वापस खोद रहे हैं रोड को बनाने के बाद, और वापस रोड बनाएंगे। पैसा तो हमारा जा रहा है, हमारे जेब का, जनता की जेब का, गरीब रामपुरा की जनता की जेब का। क्यों जा रहा है पैसा? इसका जवाब दीजिए पहले। अच्छा, थोड़ा किसानों से बात करते हैं, आप हाँ एक मिनट। आप पहली कांग्रेस का राज में जो काम होया वो काम हम बताए। हाँ, क्या बताएं? नहीं, पहली कांग्रेस में पट्टा कराया कांग्रेस ने, हल योजना दी थी कांग्रेस ने, और धर्म में जिसको चाया रोड और पानी योजना सब पहली दे रुके है इन्हें कांग्रेस ने।
जिसको 4 छोरा हुए था जिसकी कांग्रेस की टाइम पे 2 लड़का। आप बताइए क्या आप लोगों के मुद्दे क्या है खास, आप लोगों की परेशानियां क्या है? हमारे जो मुद्दे वो कंपनी का है साला। हाँ, क्या कंपनी का क्या मुद्दा है? एक मिनट, कंपनी का क्या मुद्दा? एक मिनट हट जाइए आप, कंपनी का क्या मुद्दा है? मुद्दा है वो क्या सरकारी जमीन का पकड़ के कब्जा कर दे। हम 60 साल से डूब स्थापित लोग वहाँ पर पड़े हम, जो वो सरकारी जमीन पहले से कब्जे कर और पट्टे के पैसे भी नहीं मिल रहे सही 60 रेट। आज आप अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट किसानों से बात करते हैं। अल्प वर्षा के कारण सोयाबीन सूख गई है, फसल नष्ट हो गई है, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने काम बहुत करे हमको लिए। हाँ। कोई नाराज नहीं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी आने से गांव पब्लिक पूरी एमपी सुखी होगी। हाँ। कार्यकर्ता नेता है, कार्यकर्ता नेता है, कार्यकर्ता की नेता है, वो साली सब बंगाल में खो रही हूँ। कार्यकर्ता वो नेता है, कार्यकर्ता। हाँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है, वो गरीब के लिए सेवा में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है, जिंदाबाद। कार्यकर्ता वो बिल्कुल गढ़ में जा रही, गढ़ में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज मैं आप सभी मीडिया के भाइयों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज आप आए, आज आप किन मुद्दों को लेकर आए, पब्लिक की समस्याओं को लेकर आए। हाँ। तो मैं आपको बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जन्म से लेकर मृत्यु तक की व्यवस्था हर व्यक्ति की करी हुई है। आप बच्चा जन्म लेता है, प्रसूति योजना, बच्ची की पढ़ाई की योजना, स्कूली शिक्षा की योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, कन्यादान योजना, हर योजना। आप मेरे को बोलो, मैं योजना गिना कर थक जाऊंगा। आपसे मेरा एक मेरी बात सुनो, मैं योजना गिना कर थक जाऊंगा। आप बोल रहे हो रोजगार के लिए मेरी बात सुनो। आज आप बोल रहे हो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब हो गया आपका, आप मेरी बात नहीं हुआ नहीं है। मेरी बात सुनो, आप रोजगार के लिए बात कर रहे थे, रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को, जो सब जनता को लोन देती है, बिना ब्याज के लोन देती है उनको काम के लिए, वेतन डबल किया, पेंशन योजना, अतिथि शिक्षकों के लिए, अतिथि शिक्षक। अब मेरी बात सुनिए, क्षेत्र में भारतीय आप जवाब देंगे, आप केवल सवाल करेंगे, हमसे जवाब देंगे ना आप? हम सवाल करेंगे तो हमारा सवाल ये है कि आप फसल बीमा की जो बात कर रहे हैं, एक मिनट, फसल बीमा की आप बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या जो फसल बीमा दिया जा रहा है उससे किसान संतुष्ट है? अभी एक रिपोर्ट आई थी 15% लोगों को फसल बीमा मिला। किसान तो संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। किसानों का पूरा जो भी तहसीलदार, पटवारी, जो भी अधिकारी लोग हैं, उन सबको पूरा ऊपर से सर्वे होता है, उसका पूरा जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में केवल संबल योजना को बंद कर दिया था। 8 साल की सरकार में आज तक सबसे महत्वपूर्ण मुआवजा दिया गया है क्या? सबसे महत्वपूर्ण आज तक कोई मुआवजा दिया गया है क्या? संबल योजना को बंद किया गया। महीने में इन्होंने संबल योजना जैसी योजना को बंद कर दिया। आप शांति से मौका दीजिए। लोकतांत्रिक रूप से बहस होनी चाहिए, लोकतांत्रिक रूप से होना चाहिए। देखिए, वैचारिक लड़ाई है, बिल्कुल है ना, वैचारिक। 15 महीने की सरकार की ये बात करते हैं। यही रामपुरा डूब गया था, यही रामपुरा पानी में डूब गया था, जलमग्न हो गया था। माननीय कमलनाथ जी आए थे, 10 करोड़ से भी ज्यादा मुआवजा जो जिन परिवारों के जिनके मकान टूटे थे, जिन लोगों के मकान टूटे थे, 1-1 लाख रुपए डाला जिन लोगों के मकानों में पानी से नुकसान हुआ था, उनको 1-1 लाख रुपए मिला था। माननीय कमलनाथ जी ने उस समय फसल में जो नुकसानी हुई थी, बिना सर्वे के किसानों को मुआवजा दिया था और उसी समय बीमा मिला था। उसके बाद आज तक मुआवजा नहीं मिला है। अब 1 मिनट मेरी बात सुनिए, अब 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट आप सुनिए। मेरी कपड़े की दुकान थी, वो बिल्कुल पूरी नष्ट हो गई थी।
और कहा था कि मुआवजा मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिला, सिर्फ 12,000 रुपए मिले थे, जिससे मेरे कपड़े भी कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के नाम ढूंढ के डबल पैसे डाले गए, डबल और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम काटे गए और जो कांग्रेस के लोग थे डबल पार्टी। एक मिनट सुनिए, अब हम लोग एक मिनट थोड़ी दूरी बनाइए, अब मेरी आप बात ही नहीं करने दे रहे, अब मेरी बात अब मेरी हेलो, अगर मेरी बात आप सुनिएगा, हम लोग लास्ट प्रश्न कर रहे हैं, एक लास्ट प्रश्न है मेरा, सुनिए, हम लास्ट प्रश्न है, हमारा लास्ट प्रश्न है, हमारे पास भी समय का अपना प्रतिबद्धता है। हमारा लास्ट प्रश्न ये है कि हम रामपुरी बन के, सब लोग कांग्रेस भाजपा का नजरिया छोड़ के हम रामपुरी बन के बात करें तो रामपुरा के विकास के लिए सबसे अहम बात क्या होनी चाहिए, ये विचार बताइए। पहले तो मैं भाई सम्राट जी दीक्षित के उस आरोप का जवाब दे रहा हूँ, जो रामपुरा में बाढ़ आई थी, बाढ़ किसकी देन थी? उस समय कमलनाथ जी की सरकार थी। और कब अरे जवाब दे रहा हूँ गेट खोलना थे 12 बजे गेट खुलना थे, 4 बजे गेट खुले, हमारे पास निर्णय नहीं लिया, गेट 12 बजे खुलना थे, वो 4 बजे गेट खुले। कमलनाथ जी ने निर्णय लेने की क्षमता लेट किया, इसलिए बाढ़ आई। बाढ़ नहीं आती, रामपुरा में बाढ़ नहीं आती। 12 बजे गेट खुलना थे, जो 4 बजे शाम को गेट खुले, वो क्या कारण था? रामपुरा बाढ़ नहीं होता, कांग्रेस की सरकार की वजह से निर्णय गलत लिया। 12 बजे गेट खुलना था, जबकि निचला तबका खाली कराना शुरू कर दिया था और गेट नहीं खुले, इसलिए हमारा अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि रामपुरा के लिए अहम क्या मुद्दा है? ये रोड देखो, रामपुरा की क्या मांगे? रामपुरा की बहुत छोटी छोटी मांगे हैं हमारी, बहुत छोटी मांगे। हमारा एक तो पहली मांग ये है कि हम जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर हैं, हमारे को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रामपुरा में चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हमारे यहाँ जो अगर ब्रिज बन जाता है नदी में, तो हमारी सीधी कनेक्टिविटी जो है वो नेशनल हाईवे से हो जाती है, 8 लेन से हो जाती है, और हम लोग सीधे सीधे जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाते हैं। तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं इनसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी आपके हाथ में बात है, आप हमारा जो है खेतपलिया से लेके भदना वाला अगर रोड चालू कर देते हैं, जिस तरह से कुकड़ेश्वर से टामोडी का चालू है, कंजाड़ा से मनासा का चालू है, अगर भदना से पिपलदा का अगर रोड बन जाता है तो हमारे रामपुरा के अन्य को गांव जुड़ जाएंगे, ये कनेक्टिविटी हो जाएगी। इतना जरूर मैं इनसे इतना निवेदन है कि इसको आप करवा दें। तो क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? अगर आप शांति से सुनिएगा, आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बीच बस स्टैंड पर 22 MP के तहत कुछ मुद्दे कांग्रेस ने रखे हैं। सच बात है, उन मुद्दों के लिए हम भी लड़ेंगे और हम हमारे नेताओं से ये भी कहेंगे कि कुछ समस्या है उनका निराकरण करो। बात मुद्दे की करोगे तो मुद्दे की बात होगी, अगर लड़ाई की बात करोगे तो लड़ाई की बात होगी, अगर मुद्दे की बात करोगे तो मुद्दे की बात हम हमारे जनप्रतिनिधि तक पहुँचाएंगे। सबका विकास क्या हो गया? बोलिए, क्या आप माइक छोड़िए ना, आप बोलिए। यहाँ तहसील तो बन गई पर वो इतनी क्रियान्वित नहीं हुई। यहाँ SDM कार्यालय अगर खुले, SDOP कार्यालय खुले और साथ में दूसरे कार्यालय खुले तो यहाँ का विकास फिर भी संभव है। इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ है। मैं रामपुरा के विकास बाहर वॉइस ऑफ MP की टीम ने चुनावी यात्रा में रामपुरा के वासियों से सार्थक चर्चा करने की कोशिश की। रामपुरा के वासियों की मुख्य रूप से जो मांग है वो है खास करके स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मांग है, साथ ही साथ ब्रिज को लेकर मांग है। हम लोगों ने अपनी बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के विकास के दावों को भी सुना, कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोप को भी सुना और कुल मिला के ये बात सामने निकल कर आई
कि जनता जो है, चुनाव जो होगा, विधानसभा का जो चुनाव होगा, इस बार रामपुरा की जनता विकास के मुद्दों पर वोट करेगी, समस्याओं के समाधान के लिए वोट करेगी। वो कहीं पे भी इन मुद्दों से भटकेगी नहीं, बरगलाने में नहीं आएगी। चाहे कोई भी राजनीतिक दल किसी भी तरह का प्रयास कर ले, वो भ्रष्टाचार विहीन सरकार चाहती है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।